हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज ये जो है डिस्टेंस एंड मेजर का जो है आज जो है हम पार्ट 3 लेके आए हैं, और जो सेकंड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो है ये जो है मेजरमेंट का जो है आज ये जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये अब जो है समाप्त होने वाला है। अब जो है नेक्स्ट चलेंगे तो मोशन चलेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, और ऑटोमोबाइल का और मैकेनिकल का जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसे लगातार आप वॉच करते रहिए फ्रेंड्स। उससे बहुत गेन होने वाली है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर से रिलेटिव और जो है न्यू क्वेश्चन मिलाकर दे रहा हूँ, जो कि आने की वैसे ही प्रश्न पूछे जाने की जो है फ्रेंड्स 100% उम्मीद। तो आप लोग मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो है जो भी मैं अपडेट रिक्रूटमेंट से या फिर एजुकेशन से लेके आऊँ तो आप लोग जो है उसे पा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। कह रहा कि एक पारिश्रमिक का मान जो है कितना होता है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इनमें से कोई नहीं है। एक पारिश्रमिक का मान जो है होता है 3 × 10⁻16 मीटर। कितना होता है फ्रेंड? 3 × 10⁻16 मीटर होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब पारिश्रमिक जो है पारिश्रमिक का जो है अगर मात्रक बोले तो क्या होता है? दूरी होता है। ओके फ्रेंड्स। और जो है लंबाई का पारिश्रमिक क्या होता है? लंबाई का एक इकाई होता है, खगोलीय इकाई होता है। ट्रिलियन की बात करें तो ये जो है 30 ट्रिलियन होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। इसका प्रयोग किया जाता है खगोल शास्त्रीय में, खगोलशाला में जो है पारिश्रमिक का प्रयोग किया जाता है। तो सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष का मान जो है होता है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो जो है ये भी इसमें से कोई नहीं। कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान होता है फ्रेंड्स, बता देता हूँ 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये बातें आपको याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और जो है प्रकाश वर्ष का जो है मान लीजिए तो ये जो है लंबाई का इकाई होता है। ऐसे भी जो है प्रकाश वर्ष का कोई इकाई नहीं होता है। अगर मानने पर है तो ये लंबाई का इकाई में पूछे तो ये लंबाई से रिलेटिव है फ्रेंड्स। तो ये बातें आपको याद रखना है। खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है? तो खगोलीय मात्रक का मान आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है एक माइक्रोन का मान कितना होता है? तो माइक्रोन का मान होता है फ्रेंड्स, अगर बात कर लें तो इनमें से कोई नहीं। अगर माइक्रोन का मान बात कर लेते हैं तो 10⁻⁻5 मीटर होता है। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻5 मीटर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक नॉटिकल मील का मान कितना होता है? तो एक नॉटिकल मील का मान होता है फ्रेंड्स 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम का मान अगर बात कर लेते हैं तो एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻15 मीटर। इसमें से कोई नहीं, यानी कि 10 कितना हो जाता है? 15 मीटर। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक फर्मी का मान कितना होता है? तो एक फर्मी का मान होता है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, अगर एंगस्ट्रॉम की बात कर लें तो एंगस्ट्रॉम की बात होता है 10⁻10 मीटर। 10 कितना होता है? 10 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये बातें याद रखना है। अगर फर्मी की बात कर लें तो फर्मी का मान होता है, इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो फर्मी का मान होता है 10⁻15 मीटर। ये बातें याद रखना है। एक न्यूटन का मान कितना होता है? तो एक न्यूटन का मान होता है 10⁻5 डाइन। इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है एक कैलोरी का मान कितना होता है? तो एक कैलोरी का मान आपको बताना है। तो 4.18 जूल होता है।
कैलोरी को जूल में व्यक्त करते हैं। एक वाट घंटा का मान कितना होता है? तो 1 वाट घंटा का मान होता है, बताना है, तो जो है 3600 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी का मान कितना होता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स कि 1 किलो कैलोरी का मान जो है कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो बताना है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट है 1 जूल का मान कितना होता है, 10⁻⁻7 अर्ग होता है फ्रेंड्स, इसमें से कोई नहीं दिया हुआ। 1 जूल का मान होता है 10⁻7 अर्ग। तो ये जो है 13 प्रश्न जो है फ्रेंड्स पूरे डिस्टेंस का कुछ यूनिट थे जो भी आए थे फ्रेंड्स। और जो है ये जो है मेजरमेंट का जो है आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और कल से फ्रेंड्स मोशन लेके जो है उपस्थित होंगे और केमिस्ट्री भी कल से दिया जाएगा फ्रेंड्स। और फिर कहते हैं कि आप जो है जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का जो दे दिए हैं, तो वहाँ जाकर आप जो है फ्रेंड्स मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक बात और है कि अगर आप लोग मोटर व्हीकल के अलावा आपका अगर मैकेनिकल है, तो आप जो है एई में असिस्टेंट इंजीनियर जो मैकेनिकल का निकला हुआ है, जिसका 2/6/2020 तक जो है आवेदन करने का अंतिम तिथि है। और जो है अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके समझ लेंगे। और 18 तक जो है ऑनलाइन फ़ी जो है आप जमा कर सकते हैं। और 25 तारीख तक फ्रेंड्स आप जो है वहाँ जो है 18 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 25 तक ऑनलाइन फ़ी जमा कर सकते हैं और 2/6/2020 तक जो है आप अगर आप जो है मैकेनिकल किए हैं तो आप वहाँ भी जाके फॉर्म भर सकते हैं जो निकला हुआ है फ्रेंड। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद।